दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं आजम खान की। यूपी के बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर थे और मुलायम सिंह के खास आदमी थे। उनको एक कुछ दिन पहले कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दे दी कि उन्होंने 2019 के इलेक्शन के अंदर आजम खान ने वहां के जो ऑफिसर थे, पोलिंग ऑफिसर थे, उनको थ्रेटन किया था और साथ में उन्होंने एक स्पीच के अंदर कहा था, खुलेआम कहा था, लोगों से कहा डोंट वरी, डोंट फियर द कलेक्टर, डोंट फियर समवन हु इज ऑन पेरोल। आपको याद होगा कि ये मायावती के जूते साफ किया करते थे और उसके बाद इनके पास खिलाफ केस फाइल हो गया। केस फाइल होने के बाद आजम खान के ऊपर 2 साल की सजा दे दी। आजम खान को दूसरे केस के अंदर सजा दी हुई है 7 साल की और अभी भी जेल के अंदर है। और एक्चुअली क्या है कि साथ में एक इनके खिलाफ एक केस और भी फाइल हुआ था जहां पे कोर्ट ने इनको 20,000 रुपए का फाइन लगा दिया था। आजम खान के दिन बुरे आ रहे जब से योगी जी सीएम बने आपके यूपी के अंदर। और आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम, ये दोनों जेल में हैं सिंस नवंबर 2025 और इनका ट्रायल चल रहा कोर्ट के अंदर, क्योंकि एक और केस इनके ऊपर था कि इनके पास 2 पैन कार्ड थे, इनके बेटे के पास भी 2 पैन कार्ड थे। उसी के चक्कर में इनको सजा मिल रही है और जेल काट रही है। और कुछ एक बीजेपी का एमपी आकाश सक्सेना, उन्होंने कोर्ट में आजम खान के बेटे के खिलाफ केस फाइल किया था और इनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं। लैंड ग्रैबिंग का केस भी है, 4G का केस भी है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे आजम खान के बारे में, जो अखिलेश यादव के चाचा भी लगते हैं एक हिसाब से। तो हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, ऐसे लोग जो हेराफेरी करते हैं, जेल तो उनके लिए बनती है और योगी तो किसी को छोड़ते ही नहीं है अगर उसने कोई क्राइम किया है। और ये आदमी वो है जिसने बहुत से क्राइम किए, 80 से ज्यादा इनके खिलाफ केस फाइल किए गए इस टाइम पे। कुछ कहिए, फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। सर, ये आजम खान की बात नहीं, किसी भी ऑपोजिशन में जो ये जिहादी लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीडर्स बैठे हुए हैं, हर एक के पीछे तो डजनों केसेस हैं। उनका वो ये एरोगेंस और हुलबाजी, माने उल्टे सीधे कमेंट दे देना। उनको लगता है कि उस पे वो लोग अल्लाह अकबर कर देते हैं, तालियां मार देते हैं, तो वो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे। सर, यही तो हरकतें कर करके ये लोग फंसते हैं और एंड में इनका अंत बड़ा बुरा होता है। और समझ नहीं आ रहा कि वो योगी की यूपी है इस वक्त और आप वापस उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं। योगी तो बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला। योगी, अरे अभी उन्होंने बात हुई कि नमाज रोड पे करेंगे। उसने कहा भैया, रोड पे ट्रैफिक का टाइप का यूज होता है, उस पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते जाके। और बस उसके ऊपर बहुत सारे हुलबाजी होने लगे। अभी रूल आप तोड़ रहे हैं, गलतियां आप कर रहे हैं, तो आप कहां से चैन से बैठ पाएंगे? और स्पेशली आप ना तो बंगाल में बैठ पाएंगे, ना असम में बैठ पाएंगे, ना यूपी में बैठ पाएंगे। और अब एमपी में भी वही हाल हो रहा है और दिल्ली में भी वही हाल हो रहा है। और अगर आपने कुछ किया तो पता लगेगा आजम खान का घर कल बुलडोजर आके तोड़ देगा। उदय एक और बात है योगी, हाँ उदय, योगी ने एक और बात कही थी। किसी ने कहा कि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, वहां पे 30,000 शायद मस्जिद है, उनका यहाँ करोड़ों पॉपुलेशन है, तो हमको जगह चाहिए, रोड पे नमाज पढ़ेंगे। योगी ने कहा भाई रोड पे नमाज पढ़ने का कोई वो नहीं, क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको ये है कि आपकी जनसंख्या ज्यादा हो गई तो उसको जनसंख्या कंट्रोल करो आप क्योंकि 8-8 बच्चे पैदा करते हो, ये तो आपकी गलती है। तो योगी इस टाइम पे छोड़ने के मूड भी नहीं है किसी को भी, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों से इंडिया के अंदर लोगों को तंग किया है। और देखिए एक्चुअली क्या है कि हाँ, आजम खान के बारे में ऐसा है कि आजम खान का जो एटीट्यूड है वो टोटली एंटी नेशनल है। आजम खान ने लोगों की जमीन पे कब्जा किया था। आजम खान इस डिस्ट्रिक्ट जेल में भी चले गए थे मई 20 को, और क्योंकि तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू करके उसको छुड़वा लिया। लेकिन इन्होंने इलीगली 13.84 एकड़ की जमीन पे कब्जा किया है, जो वहां पे उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई थी। उन्होंने कहा मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उन्होंने जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट की वो मुस्लिम की, एक मुस्लिम जिसका नाम है इमामुद्दीन कुरैशी, और इमामुद्दीन कुरैशी ने इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी कि उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। वो तो इन्होंने तोड़ दी, योगी ने वो जो इनकी यूनिवर्सिटी वो तो तोड़ दी, साथ में जेल भी भेज दिया। और एक और बात बताऊं आजम खान के बारे में, जब 1965 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमारी आर्मी मूव कर रही थी। ये रामपुर से हैं, जो आपके आजम खान रामपुर से आते हैं वहां से। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे सड़क पे गड्ढे खोद दिए ताकि हमारी आर्मी की मूवमेंट स्लो हो जाए। और उसके बाद गड्ढे तो भर दिए, लेकिन इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको गले से लगा दिया, क्योंकि मुलायम सिंह और उनका बेटा अखिलेश यादव तो जिहादियों को गले लगाते हैं, आपको याद ही है, पता ही इस चीज का। लेकिन योगी किसी को छोड़ते नहीं। तो वो जो इनके खिलाफ एविडेंस है या वो जो इनके खिलाफ केस है, उसकी वजह से आजम खान के ऊपर योगी ने हंटर चलाना शुरू कर दिया।
और अब क्या कहा जाता है कि आजम खान को कम से कम 35 साल की सजा होगी, जैसे उसने बिल्कुल। क्राइम किए हैं, लैंड ग्रैबिंग की है, लूटमार की है, लोगों की जमीन पे कब्जा किया है, गलत तरीके से यूनिवर्सिटी बना दी, पैन कार्ड रख लिए अपने और बच्चे पे। दोनों बाप बेटे इस टाइम पे जेल में सड़ रहे हैं। सूद साहब, मैंने तो पॉलिटिशियनों के ऊपर बहुत फिल्में बनाई हैं जाके, तो मैं तो उनके साथ बहुत उठा बैठा हूँ, और वैसे भी मैं भी एक पॉलिटिशियन फैमिली से ही हूँ, मुझे तो पता है क्या है यहाँ पर। सर, इससे पहले 2014 से पहले होड़ लगी रहती थी, जैसे यूपी में मायावती के और ये मुलायम सिंह के बीच में ये होड़ लगी रहती थी कि कौन कितने सारे गुंडे मेरे पास हैं। तो ये वो गुंडों में से एक गुंडे हैं जिनका काम है लोगों को डराना, धमकाना और अपने जो आका पॉलिटिशियन है उनको सर्व करना, उनके लिए माने टेरर फैलाना और डर के मारे लोग वोट दें उनको, उनका काम यही है। और आजम खान शुरू से गलत कामों के लिए ही फेमस है। उसने कौन सा सोशल वर्क किया, उसने कौन सा दान धर्म किया किसी के ऊपर? कभी नहीं किया। बस वही है कि वो पॉलिटिशियन के गुर्गे बने होते हैं और उनका काम है कि भैया लाखों करोड़ों कमाओ, उनमें से आधा अपने बॉस को दो, और फिर वो हमको बचाते हैं, पॉलिटिशियन बचा के रखता है उनको। तो इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ था। लेकिन अब कैसे बचेगा जब योगी साहब वहां पर है? अब कैसे गलत काम करोगे तो आपको वो छोड़ेगा योगी? योगी तो ना डरता है, ना उसको 1 रुपए चाहिए किसी से। उधर एक और बात देखो ना, अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद गुड्डा था, लेकिन अतीक अहमद के योगी के टाइम में अतीक अहमद ने मर्डर कर दिया, और जब एक वहां पे पुलिस से सिक्योरिटी जिसको मिली थी उसको भी मारा, और जिस आदमी को मारा उसके योगी ने सख्त कदम उठा लिया और अतीक अहमद को पहुंचा दिया जन्नत के अंदर, जहां पे उसको 72 खूरें मिलेगी। ये लोगों ने एक तरीके से धंधा बना रखा था। अतीक अहमद फेक करेंसी में भी डील करता था। एक अतीक अहमद जेल से रह करके सौदा किया करता था, आर्म्स कैमुनेशन का काम किया करता था, जेल से रह के काम किया करता था, और इनको पता था कि बाहर एक्सटॉर्शन का केस था। हाँ, एंड ये लोगों को फिरौती के पैसे और किडनैपिंग के पैसे और क्या, कभी भी हिंदुस्तान पे कभी कोई तकलीफ आए तो पाकिस्तान से आती थी इनको इंस्ट्रक्शन कि आप ये करोगे। तो उसने क्या अपने दिमाग इस्तेमाल करके गड्ढे खोदे वो आर्मी के रूट के ऊपर? नहीं, उसको पाकिस्तान से खबर आई, पाकिस्तान से इंस्ट्रक्शन आई कि भैया तुम गड्ढे खोदो, देखो कि आर्मी का ट्रेवल वहां से स्मूथली ना हो। तो ये हरकतें करोगे अब नहीं बचोगे, डेफिनेटली उदय आपको एक और बात बता दूं, जब 1965 का वार हुआ था तो अब तो दिल्ली में थे, दिल्ली में भी खतरा था। उस टाइम पे ट्रेंचेस खोद दी गई थी। तो उस टाइम पे जो जामा मस्जिद का एरिया जहां पे मुस्लिम रहते हैं, वहां से टॉर्च की लाइट दी जाती थी कि प्लेन आओ तो यहाँ पे लगाओ, आप भी मरेंगे हमें मराएंगे। लेकिन उस टाइम पे तो ज्यादा काम नहीं कर सके। फिर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो इंदिरा गांधी ने जामा मस्जिद के एरिया जहां से टॉर्च की लाइट जाती थी उसको टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया, बुलडोजर चला दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि संजय गांधी का उस टाइम पे रूल चल रहा था दिल्ली के अंदर। तो आज जो आपके ये लोग बैठे हैं, जैसे आपके आजम खान जैसे लोग बैठे हैं, इन्होंने बहुत राज किया है, मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में, और इनको ब्लेम करने से पहले तो हमें मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को ब्लेम करना पड़ेगा, जो ऐसे गुंडों को पालते थे और वोट जीतने के चक्कर में, पावर में आने के चक्कर में इनको यूज करते थे, और यूज करते थे इंडिया के खिलाफ। आज इनके दिन पूरे आ गए, क्योंकि जब चांदनी होती है तब तो ठीक है, अंधेरी रात तो उसके बाद ही आती है। तो आज आजम खान की अंधेरी रात है। एक तो पहले जेल में, फिर एक और केस इनके ऊपर हो गया, एक और सजा हो गई, वो भी बेटा भी अंदर रहेगा, बेटा भी अंदर रहेगा। खुद तो डूबे, अपने बेटे को भी ले डूबे। हाँ, ये हरकतों से झूठा भी तो बहुत कुछ है ना। देखो यूनिवर्सिटी बना दी, कहते हैं कि मैं तो बड़ा खुद का अच्छा काम कर रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा था? हेरा फेरी, गलत डिग्रियां बांटी जा रही थी। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। नहीं साहब, एक चीज मैं बताऊं, काफी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फिल्में बनाई है मैंने, महाराष्ट्र में भी। आई वाज सरप्राइज कि हर जगह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो किसी ना किसी गलत पॉलिटिशियन ने एस्टैब्लिश किया, क्योंकि उसके अंदर सब्सिडी मिल जाती है, उसके अंदर इनकम बड़ी जबरदस्त मिल जाती है। तो ये भी आजम खान अगर यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो गलत, उनकी इरादे गलत थे आके कि भैया ये है, मुझे गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलेगा, सब मिलेगा और पैसा मिलेगा और मेरे पावर भी हो जाएगी, फिर मैं सीटें भी बेचूंगा। और इनका तो सोचना ही टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो कोई देश हित की तो बात करते नहीं है लोग जाके। तो एनीवे, आई एम लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, और हम चाहते हैं कि भैया आप सब लोग मिलजुल के रहें और सब लोग ये देश की उन्नति का काम करें। नहीं तो एक आजम खान गलत काम करता है
तो उसकी वजह से लाखों खान सफर करते हैं उसके बाद। बिल्कुल ये सही नहीं बात। समझते आके कि एक गलत काम की वजह से पूरी कम्युनिटी सफर करती है। भाई तो फिर मत सपोर्ट करो उसको। लेकिन आज जो मुस्लिम का हाल है आपके यूपी के अंदर, रोड पे नमाज सब नहीं पढ़ने जगह, दी जाएगी, अब क्यों सब पढ़ेंगे? जगह। देखो बंगाल में, मैं ईरान बंगाल में भी उदय, बंद कर दिया, बंगाल में भी बिल्कुल बंद कर दिया बिल्कुल, अभी आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। अरे सबसे देखो सबसे मैं, अच्छी बात है कि वो जहांगीर खान जो इलेक्शन लड़ रहा था 2 दिन पहले विड्रॉ कर गया। वो अपने आप को सिंघम बोलता था, वो अपने आप को नहीं, अपने आप को सिंघम नहीं, जब वो इंस्पेक्टर आया तो बोलता मैं अभी वो हूँ, उसका नाम क्या, पुष्पा 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 हूँ, पुष्पा हूँ। पुष्पा का ऐसा ढुष्पा निकला पुष्पी। कि वो इलेक्शन के 2 दिन पहले उसने विड्रॉ कर लिया। बताइए, ये गुंडों का हाल चलो, है। जाके आप गलत हरकत करोगे उसका अंजाम गलत ही होगा। बिल्कुल सही बात है। चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम इस टाइप की वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे पाए आजम खान जैसे लोगों के ऊपर, और भी जो ऐसे लोग होंगे जो एंटी नेशनल है, उनके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे, उनकी बेइज्जती भी करेंगे, उनको इंसल्ट भी करेंगे, उनको एक्सपोज भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।